अंदर भी आपको डोज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर गेहूं के ऊपर अगर आप बिजाई कर रहे हो कपास की 50 किलो डीएपी, 25 किलो पोटाश और इसके साथ में जिंक आपको नहीं मिलानी है, क्योंकि रॉक फॉस्फेट और डीएपी में पोटाश की उपलब्धता के हिसाब से फर्क होता है। अगर आप शुरुआत में डीएपी के साथ अगर आप जिंक मिला के डालेंगे, वो आपका जिंक सल्फेट की बजाय जिंक फॉस्फेट बन जाएगा। पैसा भी आपका लगेगा, जिंक पूरी इस्तेमाल भी नहीं होगी, ना डीएपी पूरा यूज होगा और होता भी नहीं है, और ना आपका जिंक पूरा यूज होगा। तो इस केस में आप जिंक को आप अलग से डालिए, कोई भी तीसरी या चौथी जुताई पे आप जिंक डालिए। कहने का मतलब है डीएपी से अलग आप छिड़का देके आप पूरे खेत में आप मिला सकते हैं। सरसों वाले मामले में आपको 30 किलो डीएपी, 10 से 15 किलो पोटाश, एमओपी 60% वाला, और जिंक अलग से हट के जिंक प्लस यूरिया आप डाल सकते हो। ये हमारा खुराक का कॉम्बिनेशन अपना रहेगा कपास के अंदर। मैंने खाद के बारे में आपको बताया। अब बात आती है अपनी कि इससे अगली कार्रवाई, हालांकि हरविलास भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे एक मीटिंग हम और रखेंगे जब इसकी पहली हड़वाई जब होगी कपास की। अभी तो केवल हम एक शुरुआती कार्रवाई जो सबसे जरूरी है, फिलहाल के लिए जो सबसे जरूरी है, वो हम आपसे डिस्कस इसलिए करना चाह रहे हैं कि ताकि आप समय रहते अपना जो भी खाद तैयार करना है वो आप आज से ही आप अपनी कार्रवाई आप शुरू कर सको। तो इसके अंदर अगली जो कार्रवाई आती है, भाई का एक का सवाल था कि जी बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो साथियों मैं बता दूं आपको, पंजाब में परमिशन मिल चुकी है और राजस्थान में परमिशन मिल चुकी है, हरियाणा में भी बहुत जल्द परमिशन आपकी मिलने वाली है। बीज आपका बहुत जल्द, आपका 1-2 दिन में, या आप कह सकते हो 1 तारीख से आपको उपलब्ध आपको हो जाएगा। और ज़्यादा जल्दबाजी अभी बीज लगाने की आप ना करें, क्योंकि 31 और 1 को जो हमारा एक टर्फ जो बता रखा है, जो एक मौसम खराब बता रखा है, उसकी वजह से आप एक बार रुक जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तब तक आप अपनी ज़मीन की भली भांति आप तैयारी आप कर सकते हो। तो इससे अगली जो बात है आपकी कि एक थोड़ा सा जमींदार ने एक डिमांड दिखाई कि जी मैं देसी कपास अब की बार लगाना चाहता हूँ, और उस डिमांड का निष्कर्ष ये निकला कि देसी कपास की अच्छी वैरायटियां बाजार से, मार्केट से गायब हो गई, क्योंकि थोड़ी सी डिमांड जैसे बढ़ती है तो काला बाजारी किसी चीज़ की स्टार्ट हो जाती है, किसी चीज़ की शुरू हो जाती है। तो साथियों थोड़ा सा आप धीरज रखिए, ज़्यादा जल्दबाजी करके देसी कपास की कोई भी विश्वसनीय वैरायटी ही लगाने की आप कोशिश कीजिए, कोई अविश्वसनीय वैरायटी लगाने की आप कोशिश ना करो, क्योंकि ये थोड़ी सी जल्दबाजी हमारे लिए घातक साबित हो सकती है। एक अगली बात जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि कोई भी बीज आप परचेज करते हो, किसी भी बीज की आप खरीदारी करते हो, वो आप पक्के बिल के ऊपर आप अपनी खरीद कीजिए। बाकायदा लॉट नंबर, बैच नंबर आप बिल में डलवाइए। सभी दुकानदार भाइयों से जो जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जब पक्के में ले रहे हो तो पक्के में ही देने की कोशिश आप कीजिएगा, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या हमें आगे भी अपने को ना आए। तो अब एक अगली चीज है कि हाइब्रिड कॉटन, बीटी कॉटन और देसी कपास में बिल्कुल गोसिपियम आर्बोरियम और गोसिपियम हिरसुटम, दोनों ये देसी कपास और हाइब्रिड कपास का साइंटिफिक नेम है। दोनों में काफ़ी अंतर है। बीटी भी अब काफ़ी टाइम से चपेट में आ रही है लगातार, और उसके अंदर अब अपने को जो एक खास बात ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे ही आप कपास लगाएंगे, जैसे ही आप बिजाई करते हो, क्योंकि अमूमन किसान भाई 2 पैकेट प्रति एकड़ से बिजाई करता है, उसके अंदर से कुछ निकल जाती है गर्मी की वजह से, लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक की बिजाई की हुई कपास आपकी बहुत कम निकलेगी, जहाँ तक हमारा अनुमान है, क्योंकि इतना टेम्परेचर आपका हाई नहीं जाएगा, तो कम निकलेगी आपकी वो। तो उसमें आप ज़्यादा गहरी कपास की बिजाई करने की कोशिश आप ना करें। आप कोशिश करो 1 पैकेट प्रति एकड़ लगाने की, और ज़्यादा अगर आपको दिक्कत आती है निकलने वाली, आपको लगता है मन नहीं रुकता है, मन नहीं टिकता है, तो आप 1.5 पैकेट प्रति एकड़ की ही बिजाई आप करें इस समय में। 15 अप्रैल तक की जो बिजाई आपको करनी है उसके लिए। अब एक अगली बात आती है आपकी कि कपास के अंदर हमारी पौधे से पौधे और लाइन से लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आपको कपास को अगर जिंदा रखना है अंत तक, अगर आपको उससे अच्छी पैदावार अगर आपको लेनी है, उसके लिए आप पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 4 फीट, 3.5, कम से कम 3.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट आप रखिए उसके अंदर। इसके अंदर आपको जो फायदा मिलेगा वो ये मिलेगा कि एक तो फंगल वाली जो बीमारियां हैं, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता है, फसल की बढ़वार होती है, अंदर